आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से हिस्सा वल नमाज के जरिए सबक नंबर 7 में आप सबको खुशामदीद। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने टारगेट की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम पिछले बाग से कुछ सवालात देख लेते हैं। एक तो थोड़ी सी दोहराई हो जाएगी और थोड़ा आप लोग वार्म अप भी हो जाएंगे। जी तर्जमा कीजिए ईया का, चैट बॉक्स में लिखिए। टीचर इसमें ये जो 3 डॉट्स है ना, इस पे क्लिक करें, इसे ऑप्शन आ जाएगा चेंज करने का। अब ठीक। जी अशहदु का मानी बताएं। जी फवाद अशरफ सना जुल्फिकार अरमीन बिनत यासिर राबिया इमरान, जी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं सब लोग। फातिमा नजर फरीदा अमजद बिल्कुल ठीक। अब हम बढ़ते हैं आज के सबक की तरफ। आज के सबक के बाद जो सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं कि आप नमाज में रकू और सजूद पहले भी करते होंगे, लेकिन ये गारंटेड है कि आज के सबक के बाद आपको रकू और सजदा में बहुत ज्यादा मजा आएगा और बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा। डेफिनेटली पहले भी मिलता होगा लेकिन अब ज्यादा सुकून मिलेगा। आज के सबक में हम रकू और सजदा की तस्बीहात पढ़ेंगे, ग्रामर में 3 नए हरूफ पढ़ेंगे और आखिर में आपके शौक को बढ़ाने के लिए नुक्ता तालीम होगा। इस सबक में 15 नए अल्फाज हैं जो कुरान में तकरीबन 1390 बार आए। इंशाल्लाह ताला सबक नंबर 7 के इख्तिताम तक हम 80 ऐसे अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में 26,082 बार आए। सबसे पहले रुकू की तस्बीह सीखते हैं। तस्बीह तो हमें ऑलरेडी आती है लेकिन इसका मफहूम हम एक नए तरीके से सीखते हैं। सुबहाना रब्बी यल अजीम। सुबहाना पाक है। हम आज तक ये तो पढ़ते रहे कि पाक है, लेकिन इसके पीछे असल मफहूम क्या है शायद हम में से बहुत कम लोगों को पता है। सुबहान जो है बेसिकली ये तस्बीह है, और तस्बीह का मतलब क्या है कि अल्लाह ताला की पाकी बयान करना। सुबहान पाक है, किस चीज से पाक है? हर किस्म के ऐब और बुराई से पाक है। सुबहाना पाक है। रब्बी, हम आमतौर पर सुबहान अल्लाह अक्सर औकात बोलते हैं, तो सुबहान अल्लाह का मफहूम भी यही है कि अल्लाह हर किस्म की कमी और नुक्स से पाक है। रब्बिया मेरा रब, रब्बी या मेरा रब। रब का हमने वो टेबल पढ़ा था तो उसमें हमने रब्बी पढ़ा था ना, रब्बी मेरा रब। और मेरा रब कौन है? जिसने मुझे पैदा किया है, जो मेरी परवरिश करने वाला है, वो मेरे जिस्म के एक एक जर्रे को पालने वाला है। अल अजीम, अजीम हमने अब तक अजीम को जो मतलब पढ़ा है वो बड़ा बड़ा पढ़ते हैं ना, लेकिन असल में अजीम का मतलब क्या है? अजमत वाला, यानी बड़ाई और ताकत दोनों। पाक है मेरा रब अजमत वाला। अजीम का लफ्ज जो है वो अज़म से निकला है, जिसका मतलब है हड्डी। जिस तरह हड्डी जो है वो मजबूत होती है, इसी तरह से अजीम का जो लफ्ज है वो भी बड़ाई और ताकत दोनों मफहूम में आता है। इस जिक्र में 4 बातें, उनको तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़िए।
हमने अब तक जितना भी पढ़ा है उसमें सबसे सब चीजों में हम लोग ये कहते हैं कि तसव्वुर और एहसास के साथ, लेकिन इस आज वाला सबक को आप ज्यादा एहसास के साथ पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ आएगी कि क्यों जरूरी है इसमें। इसमें चार बातें कौन सी हैं? सबसे पहली बात, मेरा रब। मेरा रब पाक है किस चीज से? हर ऐब और कमी से। वो जालिम नहीं है, वो नाइंसाफी करने वाला नहीं है, वो बेमकसद चीजों को पैदा करने वाला नहीं है, उसको ना थकन आती है ना नींद, वो कमजोर नहीं है, उसको किसी का खौफ नहीं है बल्कि हर किसी को उसका खौफ है। उसने जो भी हुक्म दिए हैं उनमें कोई खराबी नहीं है। हम आमतौर पे ये ऐसे ही ये बात बोल देते हैं कि पता नहीं अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों किया। ऐसा भी नहीं कहना। अल्लाह ताला के हर काम में, हर हुक्म में कोई ना कोई मसलहत है, उसमें किसी किस्म की कोई खराबी नहीं है। और हमारी जिंदगी में जो भी इम्तिहान वाले हालात हैं उन पर हमें कोई शिकायत नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि यकीनन उसमें भी अल्लाह की तरफ से कोई मसलहत होगी। दूसरी बात, वो रब है। और रब कौन है? रब वो है जो हमें पैदा करता है, हमारी परवरिश करता है, हमारी हर चीज का ख्याल रखता है, और वो हमारे जिस्म के करोड़ों सेल्स को कंट्रोल करता है, और हमारे जिस्म के अरबों सेल्स में जो हरारे हरकत करते हैं बगैर किसी तवानाई की मदद के, वो हमें उनको कंट्रोल करता है। वो हमें हर पल ऑक्सीजन के जरिए गजा खिला रहा है। अगर वो हमारी एक सेकंड के लिए भी हमारी ऑक्सीजन रोक दे तो क्या होगा? खुदा ना खास्ता हमारी मौत भी हो सकती है, अदरवाइज बहुत बुरे हालात हो सकते हैं। और सिर्फ खाना ही नहीं, हमारे खून का निजाम, हाजमे का निजाम, हर चीज का निजाम वो चला रहा है। तो तीसरी बात क्या है? हमने दूसरी बात क्या की? पहली बात पाक है, दूसरी बात वो रब है, लेकिन तीसरी बात सबसे अहम, वो मेरा रब है। जब हम कहते हैं ना रब्बी, पूरी अपनायत से कहें, पूरे शौक से कहें कि वो मेरा रब है, उसने मुझे पैदा किया है, वो मेरे जर्रे जर्रे की परवरिश करता है। और जब हम अपनायत से, शौक से ये बात कहेंगे ना कि मेरा रब है, तो हमें वही खुशी, वही प्यार महसूस होगा जैसे एक माँ अपने बच्चे के सामने दूसरों से कहती है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है। तो माँ को भी खुशी महसूस होती है और बेटे को भी। तो जब हम अपने रब के लिए कहेंगे कि मेरा रब है, तो उस बात में हमारा अल्लाह के लिए प्यार झलकेगा, और हमारे रब को भी खुशी महसूस होगी कि मेरा बंदा मुझे इतनी अपनायत से कह रहा है कि रब भी, यानी मेरा रब। और वो अजीम है, यानी ऐसी बड़ाई वाला जिसको ना तो कोई झुका सकता है और ना ही कोई उस पर दबाव डाल सकता है। अब जब हम ये चार बातें जहन में रख के ये तस्बीह पढ़ेंगे तो खुद आप तसव्वुर कीजिए कि हमें उस वक्त हमारी फीलिंग्स क्या होंगी, हमारे लिए उस वक्त अ, कितनी ज्यादा अपनायत और खुशी महसूस हो रही है कि जब हम ये तस्बीह पढ़ेंगे कि सुबहान रब्बी अल अजीम, पाक है मेरा रब अजमत वाला। इसको इसी अपनायत के साथ अल्लाह ताला की रबूबियत का तसव्वुर करते हुए इस तस्बीह को की प्रैक्टिस करें और अल्लाह से दुआ करें कि हमें इसी तरह अपनायत से मेरा रब कहने की तौफीक दे। सुबहान रब्बियल अजीम, पाक है मेरा रब अजमत वाला। 30 सेकंड आपके लिए। जरा चैट बॉक्स में भी हम देखें कौन सा जिक्र सिखाता है कि अल्लाह के किसी काम में कोई ऐब नहीं। जी माशाल्लाह से सब लोग बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। बी, यानी सुबहान अल्लाह। अब
अगली चीज हम जो पढ़ते हैं रुकू के बाद सीधा खड़े होते वक्त, सामी अल्लाहु लिमन हमिदाहु। सामी अल्लाह, सामिया कहते हैं सुन ली। ये भी इंशाल्लाह हम इसी कोर्स में सीख लेंगे कि सामिया कैसे आता है। सामिया सुन ली, किसने? अल्लाह ने। सामी का लफ्ज समाज से निकला है, और आप थोड़ा सा इस पे गौर करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। सामिया सुन ली, अल्लाहु अल्लाह ने, लिमन, लिमन के दो टुकड़े हैं, ली और मन। ली का मतलब है लिए, लेकिन बाज जगह पर ये की या के मानिंग में भी आता है, क्योंकि सिर्फ उर्दू जबान की खूबसूरती के लिए या उर्दू जबान का जो परफेक्ट जुमला बनाने के लिए, वरना ये लिए भी लिखेंगे तो वो ठीक होगा। ली, लिए या की, मन, जिसने, जो। मन का एक मतलब हमने पढ़ा था कौन, और मन का एक दूसरा मतलब है जो या जिसने। और इंशाल्लाह ये भी हम यहीं पे सीख लेंगे इसी कोर्स में कि दोनों मतलब जो है वो किस तरह से वाजे होते हैं। लिमन, उसकी, जिसने, हामिदाहु, हामिदा, तारीफ की। याद है ना हामिद, हम से हमने क्या कहा था? तारीफ और शुक्र, अलहम से। तो हामिद तारीफ, हामिदा तारीफ की, हु उसकी, किसकी? जिसकी बात हो रही है, अल्लाह की बात हो रही है। तो सुन ली अल्लाह ने उसकी, जिसने तारीफ की उसकी। अब अल्लाह तो सबकी सुनता है, मगर यहाँ हम करने वाले के लिए सुनने का खास जिक्र है, इसलिए हमें पूरे शौक से उसकी हमद करनी चाहिए जो हम अगले हिस्से में कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे हमद करने का मोहताज नहीं है। हमारे हम करने से उसको फायदा नहीं पहुंचता, और ना करने से उसको कोई नुकसान नहीं होता। हम करने का पूरा फायदा हमें ही मिलता है। तो हमें क्या करना है? हमने शौक से अल्लाह की हमद करनी है, क्योंकि अल्लाह ने सुन ली उसकी, जिसने तारीफ की उसकी। सामी अल्लाहु लिमन हमिदाहु, सुन ली अल्लाह ने उसकी, जिसने तारीफ की उसकी। प्रैक्टिस करें एहसास के साथ, तसव्वुर के साथ। अगले 15 सेकंड आपके लिए। हल्ले सिखाइए अपने साथ बैठे हुए लोगों को या अपने घर वालों को सिखाइए। जी, सामी अल्लाहु का मतलब, जी, सना, जुल्फकार, फवाद, अशरफ, फातिमा, नजर, अब्दुर्रहमान गिल, अरमीन बिनते यासिर, सदफ, फरा, इरसाल, अरब, रब इमरान, महविश, फवाद, बिलाल हुसैन। जी माशाल्लाह से सब लोग बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। अल्लाह ने सुन लिया। फरीदा, अमजद, फरजाना, यास्मीन बिल्कुल ठीक। इसी का अगला हिस्सा, रुकू के बाद सीधा खड़े होने की जो हम दुआ पढ़ते हैं उसका अगला हिस्सा, रब्बाना वाला कल हमद। रब्बाना, रब्बुना है हमारा रब, और रब्बाना ए हमारा रब। अल्लाह ताला को मुखातिब करने के लिए कहते हैं रब्बाना, ए हमारे रब। और फिर वही बात कर, रब कौन है? हम सबकी परवरिश करने वाला, हमें पैदा करने वाला। रब्बन, अब हम तारीफ कर रहे हैं। पहले हमने कहा कि अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने उसकी तारीफ की। अब तारीफ क्या है? रब्बाना, ए हमारे रब, वला का। वला का के 3 टुकड़े हैं, वा, ला और का। वा और, ला लिए, का तेरे, यानी तेरे ही लिए। यानी जो हम बात कर रहे हैं वो अकेली अल्लाह के लिए है, अल्लाह ही उसका मुस्तहक है। रब्बाना के टुकड़े नहीं करेंगे। रब्बाना हरफे निदा है, अल्लाह ताला को मुखातिब करते हुए, इसके टुकड़े नहीं होंगे, ये पूरा है। रब्बाना, ए हमारे रब, वाला का, और तेरे ही लिए, अलहम्दु। अलहम्दु का मतलब हम पहले से जानते हैं, हमने पहले पढ़ लिया है। तमाम तारीफें और शुक्र, हर किस्म की तारीफ। तो
اب ہم حمد کیا کر رہے ہیں؟ اب ہم اللہ کی تعریف کیا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے ہے تمام تعریفیں اور شکر۔ اب جب ربنا کہتے ہوئے اس لفظ کے معنی کو ذہن میں لائیں تو خود بخود ہمارے دل سے اللہ کی تعریف اور اس کا شکر نکلے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم کہیں گے نا ربنا اے ہمارے رب، تو رب کون ہے؟ رب وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہماری تمام ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے اور بہت خوش دلی سے بغیر کوئی احسان جتلائے ہماری ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ تو جب ہم یہ الفاظ کہتے ہوئے پورے دل سے اس کے معنی کو سوچیں گے تو ہمارے دل سے اللہ کے لیے خود بخود تعریف اور شکر نکلے گا، اور حمد کے یہی معنی ہے، یعنی تعریف اور شکر۔ تو اس لیے پورے دل سے کبھی شکر کے جذبے سے بھرپور اور کبھی تعریف کے جذبات کے ساتھ حمد کیجیے۔ اس حصے کی پریکٹس کیجیے، ربنا ولک الحمد، اللہ کی ربوبیت کو سامنے رکھتے ہوئے اور اللہ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے۔ اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے ہے ہر قسم کی تعریف۔ اگلے 15 سیکنڈ آپ کے لیے۔ علم سکھائیے۔ ابھی تک ہم یہ جو ذکر پڑھ رہے تھے یہ ہم سب کو بہت اچھی طرح سے زبانی یاد ہے، اور ہم میں سے اس کا ترجمہ بھی تقریباً سب کو یاد ہوگا۔ آج تھوڑا سا اس کو ہم نے نئے احساس کے ساتھ پڑھا ہے، لیکن ایک رکوع کا ایک اور ذکر ہے جو رکوع کے بعد کا، جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر پڑھا کرتے تھے۔ جب وہ رکوع سے سر اٹھاتے تو کہتے سامی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ اب یہ اس ذکر کی خوبصورتی اس کے ترجمے سے ظاہر ہوگی۔ ملء السماوات، ملء بھر کر، تو ملء السماواتی، السماوات آسمان، آسمان کی جمع ہے نا، سماواتی، سما کی جمع ہے۔ ملء السماواتی، آسمانوں کے بھرنے کے برابر، وملء الارض، اور زمین کے بھرنے کے برابر، وملء، اور بھر کر، ما، جو، بینہما، بینا درمیان، بینا کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں بعض جگہ پر، ما بین، بین بین، یہ لفظ ہم اکثر استعمال کرتے ہیں۔ بینا درمیان، ہما ان دونوں کے، کن دونوں کے؟ جن کی پہلے بات ہو رہی ہے، یعنی زمین اور آسمان کے، آسمانوں کے بھرنے کے برابر، زمین کے بھرنے کے برابر، اور بھر کر جو ان کے درمیان ہے، شئتا وملء، اور بھر کر ما، جو، وہ تمام چیزیں جو، شئتا تو چاہے، شئتا تو چاہے، من شیئن، شیئن چیز، کوئی بھی چیز، تو چاہے کسی چیز میں سے، بعد اس کے بعد، یعنی پہلے ہم نے تعریف کر لی اللہ کی، ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب تمام تعریفیں اور تمام شکر تیرے ہی لیے ہے، اور اس کے بعد وہ تعریف کا ہم آگے اس کو بڑھا رہے ہیں کہ آسمانوں کے بھرنے کے برابر، زمین کے بھرنے کے برابر، اور بھر کر جو ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی زمین اور آسمان کے درمیان، اور اس کے علاوہ بھی وہ تمام چیزیں جو تو چاہے ان سب کے بھر کر برابر، وہ تعریف اور شکر جو ہم تیرا ادا کرنا چاہ رہے ہیں۔ جدید تحقیقات کے مطابق اگر اس دنیا میں کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنی ہے تو انسان کو شکر یعنی گریٹیٹیوڈ سے بھرپور خیالات رکھنے ہوں گے۔ یہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے کیونکہ یہ لیٹسٹ جو ریسرچ ہے وہ ہم اکثر آج کل انٹرنیٹ کے تھرو ہم لوگوں کو پتہ ہوتی ہے۔ ایک غیر مسلم پروفیسر جو کہ سکسیس ٹرینر بھی ہے، اس نے یہ مشورہ دیا کہ روزانہ رات کو سوتے وقت
ہر چیز کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ اپنے جسم کو شکر کے پانی سے بھریے، یعنی آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کا جسم کا ذرہ ذرہ شکر میں تیر رہا ہے. اور یہ پروفیسر تو صرف جسم کو بھرنے کی بات کر رہا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم الشان ذکر کو دیکھیے، جس میں آپ سارے آسمان، ساری زمین اور سب کچھ شکر سے بھر دینا چاہتے ہیں. جب آپ تعریف کریں نا اللہ کے الحمد، تعریف اور شکر، تو کیا اس کے بعد آپ نے جب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ذکر پڑھا تو کیا ہوا کہ سارے آسمان اور ساری زمین اور تمام چیزیں اس شکر سے بھر دینا چاہتے ہیں. اس لیے ذکر کے الفاظ بہت ہی زبردست ہیں. آرام کی زندگی میں شکر کی باتیں کرنا آسان ہے، اور الحمدللہ ہماری زندگیاں بہت آرام میں ہیں. چھوٹی موٹی آزمائشیں یا چھوٹے موٹے مسائل کے علاوہ ہماری زندگیاں بہت آسان ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، جس میں آپ مسلسل آزمائشوں سے گزرتے رہے، اللہ کی راہ میں بے حد ستائے گئے، اور آپ کو کبھی بھی ایک کے بعد دوسرے وقت کا کھانا پیٹ بھر کر نہیں ملا. تو اس حالت کو دیکھتے ہوئے اور دوسری طرف اس ذکر کے الفاظ کو دیکھیں، جس میں آپ نے اللہ کے شکر اور تعریف کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جن کے قریب بھی کوئی انسانی کلام نہیں پہنچ. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے مشکل حالات میں اتنے بھرپور طریقے سے اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں، تو ہمارے لیے تو یہ بہت ضروری ہے. اور آخری جملہ تو آپ کے شکر کے جذبات کی عظیم سطح کو بیان کرتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ اے اللہ، زمینوں اور آسمانوں کے بعد جو تو چاہے وہ بھی بھر کر، یعنی گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، اگر زمین اور آسمان سے بڑھ کر مجھے کوئی چیز معلوم ہوتی جو آپ کو پسند ہو، تو میں اس کے بھرنے کے برابر بھی آپ کا شکر ادا کرتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شکر کے جذبات کو پیدا کرنے کی ذکر میں تعلیم دی ہے، اس کے دھول تک بھی آج کے کامیابی کے گرو، جنہیں ہم سکسیس ٹرینر کہتے ہیں، وہ نہیں پہنچ سکتے. تو یہ اللہ کے کلام اور اللہ کے رسول کے پیغام کی خوبصورتی ہے کہ ہمیں جو آج کے سکسیس ٹرینرز یا موٹیویشنل سپیکرز جو بتا رہے ہیں، ہمیں اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے اپنے رسول کے ذریعے وہ تمام چیزیں بتا دی. اب ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنائیں. جی، فی السماوات، فاطمہ نظر بالکل ٹھیک. ارمین بنت یاسر، فرزانہ یاسمین، صدق فرحات، جی ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک لکھ رہے. آسمان میں، بلال حسین. اب ہم پڑھتے ہیں اگلی تسبیح جو کہ سجدے کی تسبیح ہے. سبحان ربی یل، سبحان پاک ہے، ربی یا میرا رب، یہ ہم ابھی سیکھ چکے ہیں رکوع کی تسبیح میں. اور نیا لفظ اس میں کون سا ہے؟ الاعلی. اعلی کہتے ہیں سب سے بلند کو. جیسے کبیر سے اکبر ہم نے پڑھا تھا نا اللہ اکبر میں، کہ کبیر سے اکبر، صغیر سے اصغر، اس طرح علی سے اعلی. علی اونچا اور اعلی سب سے اونچا، سب سے بلند. اب سجدے کی حالت جو ہے وہ ہماری مکمل سپردگی کی ہے، یعنی اس وقت ہم اللہ کے کو اپنے آپ کو اللہ کے مکمل سپرد کر دیتے ہیں. ہم زمین پر اپنا سر ماتھا ٹیکتے ہیں اور اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتے ہیں. اس میں بھی 4 باتیں ہیں، ان کو بھی اسی طرح تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیے جیسے آپ نے رکوع کی تسبیح کو پڑھنا ہے. پہلی، اس کی پاکی. دوسری، اس کی ربوبیت. اور تیسری، اپنائیت سے کہنا کہ وہ میرا رب ہے. اور چوتھی، اس کی بلندی کو. پہلی 3 ابھی ہم سبحان ربی العظیم میں دیکھ چکے ہیں. چوتھی الاعلی یعنی سب سے اونچا، سب سے بلند. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنا سر زمین پر رکھا ہوا ہے اور یہ تسبیح پڑھ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی، اور اللہ عرش پر سب سے اوپر ہے، یعنی ہمارا سر زمین پر سب سے نیچے ہے اور اللہ عرش پر سب سے اوپر ہے. اور یہ بندے کی
सच्ची पोजीशन है। अल्लाह ताला इस हालत में सबसे ज्यादा बंदे की दुआ सुनता है, क्योंकि बंदा अल्लाह के सबसे करीब सजदे में होता है। तो जब आप ये तस्बीह पढ़ेंगे और इसके साथ ये तसव्वुर करेंगे कि अल्लाह पाक है, मेरा रब है और वो सबसे बुलंद है, तो सोचे कि उस वक्त आपको कितना इत्मीनान महसूस होगा कि जो भी दुआ आप कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला वो डायरेक्ट अल्लाह के पास पहुंच रही है और अल्लाह ताला उसको कबूल कर रहा है। जदीद तहकीकात के मुताबिक अगर इस दुनिया में कामयाब और खुशगवार जिंदगी गुजारना है तो इंसान के अंदर दो अहम चीजें होनी चाहिए, मस्बत रवैया यानी पॉजिटिव एटीट्यूड और शुक्र यानी ग्रेटिट्यूड। ऊपर शुक्र का जिक्र आ चुका है। अब हमारी नमाज का क़ियाम यानी जो हम खड़े होते हैं, नमाज का क़ियाम अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होता है और खत्म कहाँ पर होता है? वालकल हम्द पर। अब तस्बीह हम रोजाना 200 से जायद बार ये तस्बीह पढ़ते हैं, सुबहाना रब्बी। नमाज में सबसे ज्यादा जिक्र यही है, सुबहाना रब्बी, पाक है मेरा रब। अल्लाह ताला जो भी बात हमसे दोहराना चाहता है उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, और एक ये भी है कि हमारे फिक्र की खूब तरबियत। सुबहाना रब्बी में कई पहलू से हमारी तरबियत है जिनका जिक्र हम अभी आजकल सबक में कर चुके हैं। और जब तस्बीह करते वक्त हम झुक जाते हैं और जमीन पर अपना सर रखकर पढ़ते हैं और वो भी रब्बी कहकर अपनायत से, तो गोया हम कह रहे हैं कि अल्लाह मैं बिल्कुल राजी हूं और मुझे कोई शिकायत नहीं है। अगर हम इन एहसासात के साथ तस्बीह करेंगे तो ऐसा मस्बत रवैया यानी पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा होगा जिसका 1% भी मौजूदा दौर के कामयाबी की माहिरीन नहीं दे सकते। और आज से ही ईशा की नमाज के टाइम आप ये प्रैक्टिस करके देखें, ये महसूस करके देखें, आपको खुद इस चीज का एहसास होगा। याद रखिए कि अल्लाह जो भी करता है उसमें कोई ऐब नहीं होता। हालात हमारा इम्तिहान होते हैं और कुछ हमारी अपनी गलतियों का नतीजा, लेकिन जो भी हालात हो उन पर सब्र करते हुए जितना हो सके अच्छा काम करने की कोशिश कीजिए। इसी में कामयाबी का राज, और ये कामयाबी का राज अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक में बताया है। इस तसव्वुर के साथ अल्लाह की रबूबियत को महसूस करते हुए सुबहाना रब्बी अला, पाक है मेरा रब सबसे बुलंद। अगले 15 सेकेंड आपके। अब अपनी जिंदगी में कैसे लाना है? सबसे पहले दुआ करें, अल्लाह मेरी मदद कर ताकि मैं अपनी जिंदगी की हर आजमाइश को कबूल कर सकूं और मुझे कोई शिकायत ना हो। मैं कभी ये ना कहूं कि मेरे साथ ये क्यों हुआ। सबसे पहले दुआ करनी, उसके बाद अपना एहतसाब करें कि मैं कितनी दफा शिकायत करता हूँ अपने रंग, खदोखाल, नाक, चेहरे, जिस्म, खानदान, मौसम और मौजूदा हालात वगैरह। जैसे आजकल सख्त गर्मी है तो हम बार बार ये कहते हैं कितनी शदीद गर्मी है, अल्लाह ताला मौसम कब ठीक करेगा। ये अल्फाज थोड़ा सा सोच कर अदा करें कि क्या हम कहीं शिकायत तो नहीं कर रहे अल्लाह ताला से। और अपने रंग, अपने फीचर्स पे तो बहुत से लोगों को होता है कि अल्लाह ताला ने हमें इस तरह का रंग क्यों दिया है। खानदान पे भी बाज लोगों को होता है और मौजूदा हालात पे तो हर किसी को होता है। तो एहतसाब करें कि कब हम शिकायत करते हैं इन चीजों की, और उसके बाद प्लान करें, इस सच्चाई पर ध्यान दें कि अल्लाह जो भी करता है मुकम्मल करता है। हालात हमारी आजमाइश है और कुछ इंसानी गलतियों का नतीजा है। तबलीग करें, इस पैगाम को फैलाएं और लोगों को बताएं कि हमेशा अल्लाह से दुआ करते रहें और उसका शुक्र अदा करते रहें। अब सवाल, हम अल्लाह के सबसे करीब कब होते हैं? चैट बॉक्स में लिखिए। जी फवाद अशरफ, जी माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक। राबे इमरान, सना जुल्फिकार, फातिमा नजर, महविश फवाद, अब्दुल रहमान गिल, जी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक। सदफ फरहब, फरजाना यास्मीन, माशाल्लाह से। अरमीन बिनते यासिर, जी बिल्कुल ठीक। बिलाल हुसैन,
अब हमने आज से इस चीज को महसूस करना है कि हम सजदे की हालत में अल्लाह के सबसे करीब है। सुबहाना रब्बी यल आला में कितनी बातें हैं? जी सना जुल्फकार बिल्कुल ठीक। फवाद अशरफ, अब्दुल रहमान गिल, हरमीन बिनते यासिर, बी यानी चार। चार है ना? पाक है, रब है, मेरा रब है, और सबसे बुलंद है। जी माशाल्लाह से। मैं विश, फवाद, बिलाल हुसैन, फातिमा नजर बिल्कुल ठीक। अब यहाँ पे हम छोटी सी 30 सेकंड की ब्रेक लेते हैं। सदब फराद बिल्कुल ठीक, फिर हम ग्रामर पढ़ेंगे। जी अब हम सबक नंबर 7 की बी पार्ट यानी ग्रामर की तरफ बढ़ते हैं। कवायद यानी ग्रामर में लफ्ज की किस्में और हरूफे जर। सबसे पहले ग्रामर टीपीआई के साथ सब लोग अपने हाथ खाली करें और मेरे साथ साथ ये करवाएं, दोहराएं। इशारे सब लोग करें और साथ साथ अपनी जुबान से दोहराएंगे। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। यकीनन आप लोगों को अभी ये इशारे याद भी हो गए होंगे। इनको फिर भी आप हर दफा दोहराया करें। अल्फाज यानी कलमे की 3 किस्में। इस्म, किसी का नाम या सिफ्त, और इसकी निशानियां क्या हैं? अलिफ लाम, तनवीन यानी 2 पेश, 2 जबर या 2 जेब, वाव नून, या नून और अलिफ ता। फेल, जिससे काम के होने या करने का पता चले। हर्फ, जो इसमों और फेलों को मिलाए। इसम हम पढ़ चुके हैं, हर्फ हम आजकल पढ़ रहे हैं। हम पिछले सबक में बी, फी और अला पढ़ चुके हैं। ये 3 हरूफ 7 जमायत के साथ मिलकर 3591 बार आई हैं। ये टेबल हमने कल किया था, आज भी हम इसका एक दफा दोहरा लेते हैं। आप में से कोई हैंड रेज करे और ये टेबल दोहराए। जी अरमीन बिनते यासिर। अरमीन बिनते यासिर आप करवाएं ये वाला टेबल। बीही, उससे, बीहिम, उन सबसे, बिका, आपसे, बी, मुझसे, बिकुम। बीही, उससे, बीहिम, उन सबसे, बिका, आपसे, बी, मुझसे, बिकुम, आप सबसे, बिना, हमसे, फीही, उसमें, फीहुम, उन सब में, फी का, आप में, फी या मुझ में, फीकुम, आप सब में, फीना, हम सब में, अलैहि, उस पर, अलैहिम, उन सब पर, अलैहि का, आप पर, अलैया, हम पर, अलैकुम, आप सब, अलैहि, अलैया, मुझ पर, अलैकुम, आप सब पर, अलैना, हम सब पर। एक्सीलेंट, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक। आपने फौरन वो गलती भी पकड़ ली और उसको ठीक भी कर लिया, जजाकल्ला। अब हम थोड़ी सी पिछली रिवीजन करने के लिए कुछ सवालात देख लेते हैं। वहुवा रब्बुना, वहुवा रब्बुना। जी फवाद अशरफ, सना जुल्फकार माशाल्लाह से, अब्दुल रहमान गिल, फातिमा नजर बिल्कुल ठीक, अरमीन बिनते यासिर, फरजाना यास्मीन,
बिलाल हुसैन, महविश फवाद, मरियम सलमान। जी माशाल्लाह से सब लोग बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, और वो हमारा रब है। मिन रब्बिहिम, मिन रब्बिहिम। सदफ फरा ने भी पिछले सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब दिया। मिन रब्बिहिम। सना जुल्फिकार, अरमीन बिनत यासिर, अब्दुल रहमान गिल। मिन रब्बिहिम, फातिमा नजर, जी बिल्कुल ठीक। फवाद अशरफ, बिल्कुल ठीक। उन सबके रब की तरफ से। फाला हुम, फाला हुम। फवाद अशरफ, सना जुल्फिकार, महविश फवाद, जी बिल्कुल ठीक। बिलाल हुसैन, फातिमा नजर, फरजाना यास्मीन, अरमीन बिनते यासिर, जी माशाल्लाह। सदफ फरहा, पास उन सब के लिए। अब हम बढ़ते हैं मरियम सलमान, जी बिल्कुल ठीक, आज के सबक की तरफ। सबसे पहले गहरी सांस लीजिए, अल्लाह से दुआ मांगिए, रब्बी जिदनी इल्मा। आज के सबक में हम 3 नए हरूफ जर पढ़ेंगे, इला, मा, आ और इंदा, और इनको इन जमायत के साथ मिलाकर टेबल्स बनाएंगे। सबसे पहले इला। इला को याद रखने के लिए एक आम इस्तेमाल का जो जुमला है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यकीनन हम अल्लाह की तरफ से हैं और यकीनन हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं। तो इला, तरफ। अला और इला में फर्क है। आइन जबर आ से अला है, ऊपर या पर, और इला है अलिफ जेर ई से, इसका मतलब है तरफ। तो ये टेबल मैं आपको करवाती हूँ, मेरे साथ आप लोग इशारे जरूर किया करें, बल्कि जो भी करवा रहा हो साथ साथ इशारे खुद भी करें, और बाकी सब लोग भी अपनी जगह पे बैठे हुए इशारे जरूर किया करें। इलैहि, उसकी तरफ, इलैहिम, उन सब की तरफ, इलैका, आपकी तरफ, इलैया, मेरी तरफ, इलैकुम, आप सब की तरफ, इलैना, हमारी तरफ। इलैहि, उसकी तरफ, इलैहिम, उन सब की तरफ, इलैका, आपकी तरफ, इलैया, मेरी तरफ, इलैकुम, आप सब की तरफ, इलैना, हमारी तरफ। इलैहि, इलैहिम, इलैका, इलैया, इलैकुम, इलैना। जी कौन करवाएगा सबसे पहले? फातिमा नजर, आप करवाएं सिस्टर। इलैहि, उसकी तरफ, इलैहिम, उन सब की तरफ, इलैका, आपकी तरफ, इलैया, मेरी तरफ, इलैकुम, आप सब की तरफ, इलैना, हमारी तरफ। जजाकल्ला सिस्टर। सना जुल्फकार, आप करवाएं। इलैहि, उसकी तरफ, इलैहिम, उन सब की तरफ, इलैका, आपकी तरफ, इलैया, मेरी तरफ, इलैकुम, आप सब की तरफ, इलैना, हमारी तरफ। जजाकल्ला सिस्टर। सदफ फरहा, आप करवाएं। इलैहि, उसकी तरफ, इलैहिम, उन सब की तरफ, इलैका, आपकी तरफ, इलैया, मेरी तरफ, इलैकुम, आप सब की तरफ, इलैना, हमारी तरफ। जजाकल्ला सिस्टर। परवीन, आप करवाएं। इलाही, उसकी तरफ, इलाहिम, इन सब की तरफ, इलैका, आपकी तरफ, इलैया, मेरी तरफ, इलैकुम, आप सब की तरफ, इलैना, हमारी तरफ। जजाकल्ला सिस्टर, माशाल्लाह से। मरियम सलमान, आप भी करवा दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इलैहि, उसकी तरफ, इलैहिम, उन सब की तरफ, इलैका, आपकी तरफ, इलै इलैया, मेरी तरफ, इलैकुम, आप सब की तरफ, इलैना, हमारी तरफ। जजाकल्ला सिस्टर। इलल जन्नाती का तर्जुमा कीजिए, चैट बॉक्स में लिखिए। जी फवाद अशरफ, सना जुल्फिकार, महविश फवाद, अरमीन बिनते यासिर, फातिमा नजर, फरजाना यास्मीन, बिलाल हुसैन। अब अगला जो हर्फ है वो है मा आ।
माआ साथ, इसको याद रखने के लिए इन अल्लाह माअ साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। माँ का लफ्ज जो है उर्दू में भी बास जगह पर इस्तेमाल होता है, जैसे बिमा अहलो अयाल, अक्सर जब उर्दू जबान में कार्ड्स लिखे जाते थे तो साथ ये लिखा जाता था। इसके अलावा भी माँ और जगह पर भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसको याद रखने के लिए सबसे आसान चीज इन्नल्लाह माअस साबिरीन, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। माआ का टेबल हम करते हैं, माआहू उसके साथ, माआहुम उन सब के साथ, माआ का आपके साथ, माई मेरे साथ, माआकुम आप सबके साथ, माआना हमारे साथ, माआहू माआहुम, माआ का माई, माआकुम आप, माआना, माआहू उसके साथ, माआहुम उन सब के साथ, माआ का आपके साथ, माई मेरे साथ, माआकुम आप सबके साथ, माआना हमारे साथ। जी कौन करवाएगा ये? अरमीन बिनते यासिर आप करवाएं। माऊ माआहू उसके साथ, माआहुम उन सबके साथ, माँ का आपके साथ, माई मेरे साथ, माआकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ। जज़ाकल्लाह बेटा। बिलाल हुसैन आप करवाएं। माऊ उसके साथ, माहुम उन सब के साथ, मा का आपके साथ, माही मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना मेरे साथ, हमारे हमारे, साथ। जज़ाकल्लाह ब्रदर। जी फातिमा नजर आप करवाएं। माहू उसके साथ, माहुम हमारे उन सबके साथ, माँ का आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ। जज़ाकल्लाह सिस्टर। सिस्टर परवीन आप करवाएं। माहू उसके साथ, माहुम उन सबके साथ, माँ आका आपके साथ, माँ आई मेरे साथ, माँ आकुम आप सबके साथ, माँ आना हमारे साथ। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अब हम बढ़ते हैं अरबी बोलचाल की तरफ। अलिल्लाहु माअहू, क्या अल्लाह उसके साथ है? नाअम अल्लाहु माअहू, जी हाँ अल्लाह उसके साथ है। हलिल्लाहु माअहुम, क्या अल्लाह उन सबके साथ है? नाअम अल्लाहु माअहुम, जी हाँ अल्लाह उन सबके साथ है। हलिल्लाहु माअका, क्या अल्लाह आपके साथ है? नाम अल्लाहु माअना, जी हाँ अल्लाह हमारे साथ है। हलिल्लाहु माअकुम, क्या अल्लाह आप सबके साथ है? नाम अल्लाहु माअना, जी हाँ अल्लाह हमारे साथ है। जी अभी हैंड रेज थे सिस्टर सना और सिस्टर सदफ। सिस्टर सना आप क्वेश्चन करें और सिस्टर सदफ आप आंसर करें। जी। हालिल्लाहु माअहुम, नाम अल्लाहु माहू, हालिल्लाहु माअहुम, नाम अल्लाहु माहू, हालिल्लाहु माआका, नाम अल्लाहु माई, हालिल्लाहु माआकुम, नाम अल्लाहु माना। जजाकल्ला सिस्टर्स। माँ आका का तर्जमा कीजिए। जी सना जुल्फकार, फवाद अशरफ, अदमीन बिनते यासिर दोबारा देखें, फातिमा नजर, महविश फवाद, फजाना यास्मीन, माँ आका, सी यानी आपके साथ, का हमेशा आपके लिए आएगा। इन्नल्लाह मा आना का तर्जुमा कीजिए। इन्नल्लाह मा आना। जी फवाद अशरफ, सना जुल्फकार, फातिमा नजर, फरजाना यास्मीन, सदफ फरार, राबिया इमरान, महविश फवाद, अरमीन बिनते यासिर। बेशक अल्लाह हमारे साथ है।
कितना पॉजिटिव जुमला है ना। माँ अहू का मुअन्नस बताइए। फवाद अशरफ, सना जुल्फिकार, अरमीन बिनते यासिर, महविश फवाद, बिलाल हुसैन, सदफ फरहद, जी बिल्कुल ठीक। महविश फवाद, जी बिल्कुल ठीक। माँ आ हा। अब अगला जो लफ्ज है वो है इंदा। इंदा का मतलब है पास, और इसके लिए कम रियालन इंदा का, उसके पास कितने रियाल हैं। ठीक है, इंदा पास। अब हम इंदा का टेबल सीखते हैं। इंदा हूँ उसके पास, इंदा हूँ उन सब के पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदा कुम आप सबके पास, इंदा ना हमारे पास, इंदा हूँ इंदा हूँ, इंदा का इंदी, इंदा कुम इंदा ना, इंदा हूँ उसके पास, इंदा हूँ उन सब के पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदा कुम आप सबके पास, इंदा ना हमारे पास। जी सिस्टर परवीन आप करवाएं। इंदा हूँ उसके पास, इंदा हम उन सबके पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदा कुम आप सबके पास, इंदा ना हमारे पास। जजाकल्ला सिस्टर। सिस्टर सना जुल्फिकार आप करवाएं। जी। इंदा हूँ उसके पास, इंदा हूँ उन सबके पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदा कुम आप सबके पास, इंदा ना हमारे पास। जजाकल्ला सिस्टर। सिस्टर सना जुल्फिकार आप करवाएं। जी। इंदा हूँ उसके पास, इंदा हूँ उन सबके पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदा कुम आप सबके पास, इंदा ना हमारे पास। सिस्टर सदफ। इंदा हूँ इसके पास, इंदा हूँ इन सबके पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदा कुम आप सबके पास, इंदा ना हमारे पास। महविश फवाद। जी। आइंदा हूँ उसके पास, आइंदा हम उन सब के पास, आइंदा का आपके पास, आइंदी मेरे पास, आइंदा कुम आप सबके पास, आइंदा ना हमारे पास। जजाकल्ला सिस्टर। अरबी बोलचाल। हल इंदहु कलम, क्या उसके पास कलम है। नाम इंदहु कलम, जी हाँ उसके पास कलम है। हल इंदहु कलम, क्या उसके उन सबके पास कलम है। कलम पेन को कहते हैं ना। नाम इंदहुम कलम, जी हाँ उन सबके पास कलम है। हल इंदा का कलम, क्या आपके पास कलम है। नाम इंदी कलम, जी हाँ मेरे पास कलम है। हल इंदाकुम कलम, क्या आप सबके पास कलम है। नाम इंदा ना कलम, जी हाँ हम सबके पास कलम है। सिस्टर फातिमा नजर आप क्वेश्चन करें और अरमीन बिनते यासिर आप आंसर करें। हल इंदहु कलम, नाम इंदाहु कलम, हल इंदहुम कलम, नाम इंदाहुम कलम, हल इंदका कलम, नाम इंदी कलम, हल इंदकुम कलम। नाम इंदाना कलम। जजाकल्ला सिस्टर्स, माशाल्लाह। जवाब दीजिए, चैट बॉक्स में लिखिए। हल इंदाहु कलम, अभी हमने किया। जी फवाद अशरफ, अरमीन बिनते यासिर, सना जुल्फकार, फातिमा नजर, जी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक। मैं नाम भी इंदा फवाद, हूँ फरजाना यास्मीन, सदफ फरा, बिलाल हुसैन। नाम इंदाहु कलम। अब हमने सीखा था कि रब्बुहु से क्या मुअन्नस बनता है, रब्बुहा। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहा उस औरत का रब। इसी तरह से इलैही उसकी तरफ, इलैहा उस औरत की तरफ, अलैही उस पर, अलैहा उस औरत पर, इंदाहु उसके पास, इंदाहा उस औरत के पास। अब ये कंप्लीट टेबल जो है ये कौन करवाएगा। जिसने अभी तक कोई टेबल कुछ नहीं आज करवाया, कोई है ऐसा जिसने अभी तक कुछ नहीं करवाया।
जी फरजाना यास्मीन आप करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलैही उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ, माहू उसके साथ, माहुम उन सब के साथ, माका आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ, इंदहू उसके पास, इंदहुम उन सब के पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास। जज़ाकल्लाह सिस्टर माशाल्लाह बिल्कुल ठीक। अब ये देखें कि ये जो तीन हमने अल्फाज आज पढ़े इला मा और इंदा, ये इन जमायत के साथ जुड़कर कुरान मजीद में तकरीबन 1090 बार आए। अब एक छोटा सा टेस्ट जो हम करते हैं, मैं आपको पहले ये लफ्ज बोलूंगी, आपने खुद इशारा करना है और अपने जहन में उसका तर्जुमा सोचना है। फिर जब मैं बताऊंगी तो आपने फिर देखना है कि आपका सही है या गलत। ये एक छोटा सा टेस्ट है। इलैही, इलैही, इलैही उसकी तरफ। जी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक। बिलाल हुसैन सदफ फराज जी बिल्कुल ठीक। अगला है फवाद अशरफ बिल्कुल ठीक। मा आना, मा आना, सॉरी मैंने इशारा कर दिया खुद ही। मा आना हमारी तरफ, ठीक है। इंदा का, इंदा का, इंदा का, इंदा का आपके पास, इंदा का आपके पास, जी तुम्हारे पास या आपके पास, जी बिल्कुल ठीक। अब हम आज के नुक्ता तालीम की तरफ बढ़ते हैं। आज का नुक्ता तालीम भी कल से रिलेटेड है। पिछले सबक में आपने भूलने का निजाम सीखा था, अब हम याद रखने का निजाम सीखेंगे। कैसे? अगर आप चाहते हैं कि आप ना भूलें तो दोहराएं। पहला आधा यानी रिवीजन 1 घंटे बाद। अब 1 घंटे बाद जो आपने सबक आज पढ़ा उसको 1 घंटे बाद रिवाइज कर लें। उसका बेहतरीन तरीका यह है कि हम कोशिश करते हैं कि जो पीडीएफ स्लाइड्स हैं वो 1 घंटे के अंदर अंदर शेयर कर दी जाए। तो जब आपके पास वो पीडीएफ स्लाइड्स पहुंचे आप उसी वक्त उसको एक दफा दोहरा लें तो आपकी जो पहली रिवीजन है वो 1 घंटे बाद हो जाएगी। दूसरा, 1 दिन बाद। तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम जो वीडियो है वो 24 घंटे के अंदर अंदर शेयर कर दी जाए। तो जब वो आप उस वीडियो को 24 घंटे के अंदर अंदर देख लेंगे तो आपकी दूसरी रिवीजन हो जाएगी। तीसरा आधा, 1 हफ्ते बाद। जब हमारे 2 लेसन 1 हफ्ते में कंप्लीट हो जाते हैं तो हम उसके बाद उनका होमवर्क भेजते हैं। और वो होमवर्क करने के लिए अगर आप अपनी बुक खोल के या पीडीएफ स्लाइड्स खोल के या रिकॉर्डिंग खोल के उसकी हेल्प लेते हैं तो आपको उसमें गलती का इम्कान ना होने के बराबर रह जाता है। तो जब आपका वो होमवर्क है वो आपकी तीसरी रिवीजन हो जाती है 1 हफ्ते के बाद। चौथा आधा 1 महीने बाद। 1 महीने बाद तो नहीं, अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 1.5 महीने के बाद आपका मिड क्विज होता है। तो जब आप मिड क्विज के लिए तैयारी करते हैं तो आपकी वो चौथी रिवीजन हो जाती है। और पांचवा आधा 6 महीने बाद, यानी आप जब आप फाइनल क्विज देते हैं तो आपकी दोबारा रिवीजन हो जाती है। और उसके बाद अगर आप उसको रिवाइज करना चाहते हैं तो आप उसी कोर्स को दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। हम लोग अभी भी QC1 जो है, क्योंकि चाहते हैं कि बार बार ये QC1 सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको बार बार रिवाइज किया जाए। मैंने ये पहले AQT बनने से पहले मैंने ये 3 दफा किया था QC1 फॉर्मली प्रॉपर वर्कबुक और क्विज वगैरह के साथ। उसके अलावा भी हर साल में जो रमजान में होता है डेली वाला कोर्स वो होता है, उसमें हर दफा मैं ज्वाइन करती हूँ और उसको प्रॉपरली करती हूँ ताकि ये रिवीजन हो जाए। ये सिर्फ मैं नहीं, जितने भी
اسسٹنٹ قرآن ٹیچرز یا قرآن ٹیچرز ہیں وہ بھی کرتے ہیں، کیونکہ اس میں کچھ نہ کچھ دہرانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ بھی یہ طریقہ کار اختیار کر سکتے ہیں. اور دہرانے کا سب سے آسان طریقہ یہ 7 ہوم ورک ہیں. یہ سارے ہوم ورک بہت آسان، مفید اور عملی ہیں، ہر شخص اس کو کر سکتا ہے. یہ 7 ہوم ورک کیا ہیں اور انشاءاللہ ان سے ہم کیسے یہ ہیلپ لے سکتے ہیں ہم اگلے سباق میں سیکھیں گے. الحمدللہ یاد رکھیے سبق نمبر 7 کے اختتام تک ہم نے 80 الفاظ سیکھ لیے ہیں جو قرآن میں 26,082 بار آئے ہیں. الحمدللہ خوشی محسوس کیجیے، یہ خوبصورت پھول آپ لوگوں کے لیے کہ آپ نے 26,000 سے زائد الفاظ سیکھ لیے. 7 ہوم ورک نہیں بھولنے، 2 تلاوت کے، 5 منٹ مصحف سے دیکھ کر، 5 منٹ حافظے سے، 2 پڑھنے کے کتاب سے، پاکٹ بک یا شیٹ سے. اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا MP3 سننا، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا. الحمدللہ آپ منتخب ہیں. اللہ نے اس قرآن کو سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے اور اللہ کے اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے. ربی زدنی علما، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کر. پاکٹ بک یا الفاظ مانی کی یہ شیٹ جو ہے اس کا پرنٹ آؤٹ نکال کے پیسٹ کر لیں تاکہ اس کو آپ آتے جاتے دہرا سکیں. ٹیچر بنیے. آپ نے اس سبق میں جو سیکھا اس کو سکھانا بہت آسان ہے، تو پھر سکھائیے، سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیں گے. ٹریننگ چاہیے ہوگی تو وہ بھی ملے گی انشاءاللہ. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.